ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देवेंद्र यादव लगातार कर रहे जनसंपर्क, वार्डों में जाकर लोगों की समस्याओं से हो रहे रूबरू। जोगी कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र से एसएसटी क्रमांक 49 की टीम ने लाखों की चांदी की जब्त। दुर्ग शहर प्रत्याशी गजेंद्र यादव ने किया जनसंपर्क, वार्डों में जाकर जाना जनता का हाल। अब खबरें विस्तार से। देवेंद्र यादव लगातार कर रहे जनसंपर्क, आज पहुंचे छावनी। जेसीसी भिलाई नगर प्रत्याशी जहीर खान को लेकर ग्रैंड न्यूज से की खास चर्चा। छत्तीसगढ़ में अब विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम सीमा पर है। वहीं प्रत्याशियों द्वारा लगातार अपने वार्डों में जनसंपर्क जारी है। इसी कड़ी में भिलाई नगर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव छावनी पहुंचे। यहाँ वो वार्ड वासियों से मिले। वार्ड के लोगों ने भी उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने ग्रैंड न्यूज से खास चर्चा कर अपनी चुनावी चुनौतियों के बारे में बताया। बता दें, भिलाई नगर से कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा ने प्रेम प्रकाश पांडे को उतारा है, जबकि जेसीसी से जहीर खान मैदान में उतरे हैं। पर विधायक और भिलाई नगर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस जातिवाद ढंग से चुनाव नहीं लड़ती। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा किए गए घोषणाओं पर भी चर्चा करते हुए कहा कि सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में दिया जाएगा। 200 यूनिट तक बिजली फ्री, अधिक खपत पर 200 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली। महिला स्व सहायता समूह तथा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण माफ। आगामी वर्षों में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6,600 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान कर। महिला स्व सहायता समूह तथा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण माफ। आगामी वर्षों में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6,600 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान कर, शर्ती और ब्याज के कर्ज की माफी। वहीं आगे कहा कि इस बार भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सुबह से ही पदयात्रा में रहते हैं, रात के 9 साढ़े 9 बजे तक। अच्छा लगता है, लोगों के बीच में रहते हैं, मिलते जुलते हैं, सब में उत्साह है। देखो, ऐसा है कि लोग जाति वर्ग की राजनीति करते होंगे। कांग्रेस पार्टी सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों का सम्मान करती है और सभी को साथ लेके चलती है। इस बार मैंने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा कठिन है चुनाव में खड़े हो पाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव भिलाई की आम जनता से, माताओं से, बहनें से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग इस चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में खड़े हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। और जोगी कांग्रेस को बी टीम के रूप में बीजेपी पहले भी इस्तेमाल की है, अभी भी इस्तेमाल कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 500 रुपए गैस सिलेंडर भी कर दिया है, उसकी मैं सबको शुभकामनाएं। ऑलरेडी टर्न्ड आउट है। देखिए, हमारी सरकार सभी अच्छे निर्णय लिए। 200 यूनिट तक का बिजली बिल माफ होगा, केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई फ्री होगी, 500 रुपए सिलेंडर होगा। बहुत अच्छी योजना है, इससे फायदा होगा। लगभग 10 लाख रुपए सरकार से किसी भी जो स्वास्थ्य संबंधी विषय है उसमें सरकार से मदद होगी। ये बहुत बड़ी योजना है जी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जोगी कांग्रेस को बड़ा झटका। प्रदेश संगठन मंत्री व पूर्व सभापति युवराज वैष्णव के साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। लगातार कार्यकर्ताओं का पार्टी का फेरबदल करने का सिलसिला जारी है। बीते सोमवार दुर्ग ग्रामीण से हजारों की संख्या में जेसीसी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। दरअसल भूपेश बघेल के आह्वान और दुर्ग ग्रामीण जिला अध्यक्ष एवं महिवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी के नेतृत्व में निर्मल कोसरे ने युवराज वैष्णव संग हजारों जोगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस प्रवेश करवाया है। जोगी कांग्रेस कद्दावर नेता युवराज वैष्णव, पूर्व सभापति जामुल एवं प्रदेश संगठन मंत्री जोगी कांग्रेस के साथ वर्तमान पार्षद दुर्गा वैष्णव एवं उनकी टीम, छाया पार्षद मनहार बंजारे, युवा नेता प्रताप भानु वर्मा, मनीष वर्मा आदि हजारों कार्यकर्ताओं ने एक साथ कांग्रेस में प्रवेश किया है। वहीं अहिवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल कोसरे
ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि युवराज वैष्णव और उनके टीम ने जो विश्वास कांग्रेस के प्रति दिखाया है उसे कभी कांग्रेस टूटने नहीं देगा। घर में कोई विवाद हो जाए और घर के लोग बट जाएं पर बाद में सब एक हो जाते हैं, क्योंकि जो अपनापन है वो कभी खत्म नहीं होता। पर जेसीसी जे दुर्ग संभाग अध्यक्ष ईश्वर उपाध्याय ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी प्राप्त हुई है जामुल में कुछ लोग जो कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस में प्रवेश किए हैं। आगे कहा कि जामुल के कांग्रेसियों को लगता है कि जामुल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में युवराज वैष्णव के कद का कोई नेता नहीं है, वह बेहतर नेतृत्व की क्षमता का प्रदर्शन करेंगे और जामुल में कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जामुल पालिका में संभावित अविश्वास प्रस्ताव लाने की कांग्रेस की योजना हुई तो युवराज वैष्णव की माता वार्ड 17 की पार्षद दुर्गा वैष्णव को ही कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी घोषित करेगी, ऐसा उनका मानना है। हमारे परिवार के लोग थे और बिछड़े हुए साथी आज हमसे फिर से मिले हैं। मैं उनका परिवार में स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कांग्रेस की जो उपलब्धि है, उन उपलब्धियों को देखते हुए हमारे युवा साथियों ने विश्वास जताया है। युवा होने के नाते मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से हम मिल के अहिवारा में फिर से इतिहास रचेंगे और अहिवारा का विधानसभा तो जीतेंगे ही, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार हम लोग बनाएंगे। मैं तमाम साथियों का दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जो हमारे परिवार में और पूरी ऊर्जा के साथ रिकॉर्ड बहुमत के साथ हम लोग सत्ता में भी आएंगे और अहिवारा में फतेह करेंगे। हम लोग अभी 10 छाया पार्षद के साथ वर्तमान पार्षद, पूर्व सभापति नगर पालिका परिषद जामुल, सारे लोग एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी प्रवेश किए हैं। भूपेश बघेल जी के द्वारा जो छत्तीसगढ़ियावाद के लिए काम किया जा रहा है, किसानों के लिए काम किया जा रहा है, युवाओं के लिए काम किया जा रहा है, वे वास्तविक रूप से प्रशंसनीय है। और इन सब कदमों को देखकर जब हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के लिए इतना कुछ हो रहा है तो हमें भी छत्तीसगढ़ भाइयों के लिए कांग्रेस प्रवेश करना पड़ा। अमित जोगी जी का जो कहना है, मैं मानता हूं अमित जोगी जी ठीक बोल रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनेगी तब। अभी तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने दिया है, तो लोग जो दे चुके हैं उनको मानेंगे कि जो देने वाले हैं उनको माने। जो पहले हमारे जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे माननीय अजीत जोगी जी, उनके रहते जो संगठन में एक बल था, उनके जाने के बाद कहीं न कहीं जोगी कांग्रेस कमज़ोर हो चुका है। और अभी जिस तरीके से टिकट वितरण पार्टी ने किया है, उस स्थिति में मतलब जोगी कांग्रेस का बहुमत आना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के चलते पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। सभी जिलों में पुलिस एसएसटी व एफएसटी जांच कर रही है। इस बीच दुर्ग विधानसभा क्षेत्र से एसएसटी क्रमांक 49 की टीम ने लाखों की चांदी जब्त की है। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और एसएसटी व एफएसटी की टीम जिले में लगातार जांच कर रही है। जांच के दौरान करीब मंगलवार की सुबह 11 बजे ग्रीन चौक दुर्ग के पास ओवरब्रिज धमधा रोड दुर्ग की ओर से आ रही एक्टिवा वाहन क्रमांक CG04 KD 2330 को रोककर जांच की गई। एक्टिवा को लक्ष्मी मार्केट सुपेला निवासी रमेश चंद्र मौर्य चला रहा था। जांच के दौरान थैले एवं डिग्गी में चांदी के जेवरात 8 किलोग्राम वजनी कीमत करीब 4,50,000 रुपए जब्त की गई। चांदी के जेवरात के संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि लक्ष्मी मार्केट सुपेला में उसकी खुद की ज्वेलरी शॉप है। उक्त जेवरात को श्री ज्वेलर्स गंजपारा शक्ति चौरा दुर्ग से खरीद कर लाना बताया। मौके पर चांदी के जेवरात का कोई दस्तावेज, रसीद एवं संतोषप्रद जवाब नहीं होने पर एसएसटी व पुलिस ने उक्त चांदी को जब्त किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय दुर्ग और प्रशासन के द्वारा भी जो आदर्श आचार संहिता जो लागू है, उसके तहत पूरे दुर्ग क्षेत्र में एसएसटी टीम, एफएसटी की टीम के तहत जो चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है, उसी दरमियान जो हमारी एसएसटी की टीम और पुलिस की टीम ग्रीन चौक में चेकिंग की कार्रवाई कर रही थी। उस दरमियान एक दोपहिया वाहन है, उसे चेकिंग के दरमियान 8 किलो चांदी बरामद हुई है, जिसके संबंध में जो विधिवत जो कार्रवाई है वो की जा रही है कि सामान कहाँ से आया, कैसे आया, तो विधिवत उसकी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। नामांकन दाखिल के बाद बीजेपी का जनसंपर्क अभियान जोरों शोरों से जारी है। वहीं दुर्ग शहर के प्रत्याशी गजेंद्र यादव ने मंगलवार को दुर्ग के वार्ड 34, 35 और वार्ड 55 का दौरा किया। जनसंपर्क के तहत प्रत्याशी ने जनता की समस्याओं को सुना और भरोसा दिलाया कि सरकार बनने पर समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
आज हमारा जनसंपर्क 34 और 35 नंबर वार्ड में चल रहे हैं। जनता का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। 34 नंबर को हम लोग अभी कंप्लीट किए हैं, 35 नंबर में भी प्रारंभ चालू कर रहे हैं। भोजन अवकाश के बाद अपन 35 को कंप्लीट करेंगे। जनता के बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला थे। जनता बढ़ चढ़ के साथ देवे थे। माता मन बाहर घर से बाहर आके आरती उतारा थे। और ये पारा मन के छोटे छोटे बहुत सारा समस्या है। जैसे 34 नंबर में मैं गया तो 34 नंबर में जनता ला नाली के बड़ा समस्या है। नाली और पेयजल के बहुत समस्या है। ओला होना प्राथमिकता में पूर्ण कराबो। और ये अभी मैं जब 35 नंबर पहुँचे तो मुझे बहुत दुख लगते है कि हमार बहुत बड़े समाज कंटा समाज है जेकर आबादी दुर्ग में 3-4 हज़ार से ऊपर हवा है। एक उनके मूलभूत काम जो है बांस के काम है, काश्तकारी के है। सरकार एक तरफ बांस उत्पादन की बात करते हैं, सरकार एक तरफ हस्तशिल्प की बात करते हैं, सरकार एक तरफ लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं। और दुर्भाग्य की जो हस्तकला के प्रथम पायदान अगर बोलो तो बांस कास्ट जो होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। और आज हम लोग पता चला थे कि कांग्रेस सरकार है पिछले कई दिन से ये मतलब जो टीपी कट थे बांस के, वो बांस के टीपी नहीं देवा थे, नया रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे, नया कंट्रोल के पंजीयन नहीं करते थे। और तो अत्यक बड़ दुर्ग मुख्यालय के राहत ले पहले बांस डिपो स्टैंड हटा के ये मतलब 200 किलोमीटर दूर 200 रुपये भाड़ा में अन्यत्र जिला से लाइन लगते। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम प्राथमिकता में ये जब तक हमारा बांस वाले कंट्रा वाले भाई है एक पंजीयन शिविर लगाबो, सबके टीपी कटवाबो, सब लोग पंजीकृत कराबो और मांग करबो जो पुराना बांस डिपो जो पहली रही है वो फिर से चालू करे ताकि दुर्ग के आदमी दुर्ग से ही बांस उठा सके। लोग खोखला वादा, झूठा वादा, झूठ से परेशान है। हर वार्ड में घोषणा और घोषणा। पीछे अभी 4 कदम पहले मैं राम मंदिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करे हूँ। वहाँ के माता का कहना है कि भवन बनाए बार बोरा जी है, कई बार आग बोल के घोषणा करके गए, आज तक भवन नहीं है। पूरा भवन जर्जर हो गए। ओखर पहले वो एक भवन में गए 4 साल में हो गए, अभी तक वो कलम भी में है। जनता मोल सरों पर यही जनता मोर साथ घुमा थे, जनता का आशीर्वाद मोल मिला थे। ये मन एक हर सुख और दुख मोल ले रही। एक मन पर मैं हर प्रकार के संघर्ष भी करूँ और एक हर मांग में मैं यहाँ सामने खड़ा होकर काम कर रहा हूँ। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. And exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव दाखिल करने का कल अंतिम दिन था। अब पाटन विधानसभा से कांग्रेस और भाजपा को टक्कर देने एक और प्रत्याशी सामने आया है। जोगी कांग्रेस के जूनियर जोगी की एंट्री से पाटन विधानसभा क्षेत्र फिर एक बार सुर्खियों में आ गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा पाटन से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सुप्रीमो अमित जोगी ने नामांकन दाखिल कर सबको चौंका दिया है। अमित जोगी ने बड़ी प्लानिंग के साथ नामांकन भरा है। पहले जोगी कांग्रेस ने शीतकरण महरवार को प्रत्याशी घोषित किया था। इसके बाद नामांकन की कल अंतिम तारीख को अचानक अपना पर्चा दाखिल कर दिया। पार्टी ने इसकी भनक किसी को नहीं लगने दी। अमित जोगी की चुनाव लड़ने से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीजेपी के उम्मीदवार सांसद विजय बघेल का सियासी समीकरण बिगड़ गया है। अमित की एंट्री से कांग्रेस यानी भूपेश बघेल को नुकसान की आशंका है और विजय बघेल को फायदा भी मिल सकता है। चाचा भतीजे की इस जंग में अमित जोगी बाजी भी मार ले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बता दें कि मरवाही उपचुनाव में जोगी परिवार का जाति प्रमाण पत्र रद्द किए जाने से जोगी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ पाया था। पाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गढ़ माना जाता है। ऐसे में पाटन से जोगी की एंट्री चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा ने सबसे पहली सूची में सांसद विजय बघेल को पाटन से प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल को बीजेपी ने पाटन विधानसभा में उतारकर सियासी सहगर्मी बढ़ाई थी। अब अमित जोगी के पाटन से चुनाव लड़ने के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी लगातार पाटन में सक्रिय हैं। अगस्त में पाटन विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि जेसीसीजे पाटन को चाचा और भतीजा के चंगुल से मुक्त कराएगी। अब अमित जोगी खुद मैदान में उतर गए हैं। इससे जाहिर है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद विजय बघेल के लिए सीधे चुनौती खड़ी कर दी है। कुल मिलाकर अब पाटन विधानसभा में चाचा भतीजे को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। जूनियर जोगी की एंट्री के बाद भाजपा और कांग्रेस का सियासी गणित बिगड़ चुका है। पिछले में आ गए थे, लेकिन दुर्ग तो कांग्रेस का सीट है और हमेशा यहाँ 77 में भी हम लोग अधिकांश सीट जीते थे, 80 में अधिकांश सीट जीते थे। तो यही कांग्रेस हमेशा कर रहा है। छत्तीसगढ़ को जनता को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं, अभी तक तो लोग एक भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं किए हैं। बताओ, उनको पता है कि हम लोग यदि कोई गारंटी देंगे, कोई घोषणा करेंगे, उस पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करने वाले नहीं। भरोसा तो केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की सरकार पर है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आचार संहिता का हो रहा पूरी तरह से पालन। पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार लगातार पुलिस अधिकारी निर्वाचन आयोग के दिए गए निर्देश अनुसार कर रही जांच। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिला पुलिस भी चार्ज पर है। चुनाव को लेकर पुलिस अपनी ड्यूटी पर लग चुकी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार लगातार पुलिस अधिकारी निर्वाचन आयोग के दिए गए निर्देश अनुसार पूरी तरह पालन कर रहे हैं। जनता से आग्रह कर रहे हैं कि आचार संहिता व ट्रैफिक नियमों का पूरा पालन किया जाए। दुर्ग जिले के एएसआई सुशील पांडे ने बताया कि 2 पहिया गाड़ी, कार एवं बड़ी गाड़ियों की पूरी तरह चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। वाहनों की डिक्की व बैग चेक किए जा रहे हैं। ट्रक पर बॉडी से बाहर माल भरने वाले पर भी कार्यवाही की जा रही है। नाबालिग और स्कूली बच्चे जो गाड़ी लेकर सड़क पर उतरते हैं उन्हें भी समझाइश दी जा रही है और सरकार व उच्च न्यायालय जिला पुलिस अधीक्षक के दिए गए निर्देशक के अनुसार लगातार पालन किया जा रहा है। ये तो हमारा रूटीन वर्क है चेकिंग वाला, क्योंकि चुनाव को लेके है कंट्रोल रूम से कुछ पॉइंट मिलते हैं अपने को। जैसे 4 पहिया वाहन है या 2 पहिया वाहन है, इनका डिक्की वगैरह चेक करते हैं। कुछ संदिग्ध लोग जो बैग वगैरह रखे हैं उनका बैग वगैरह चेक करते हैं। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है और विशेषकर अभी कंट्रोल रूम से पॉइंट चल रहा है लगातार। करीब 15 दिन से मॉडिफाई साइलेंसर है, जो बुलेट वगैरह में जो फटाका फोड़ते हैं या जो अलग अलग मॉडल में अलग साइलेंसर लगा के लोगों को परेशान करते हैं, या जैसे माल वहाँ ये देखिए बॉडी से बाहर माल रखा है, इन पे कार्रवाई करते हैं। ये रूटीन नहीं, कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। राजनीति सबको मालूम है कि आचार संहिता लगा हुआ है और आचार संहिता में पुलिस का चलता है, कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं है और ये तो हमारा रूटीन काम है। जैसे आप लोग सवेरे से निकलते हैं बाइट लेने के लिए या कोई समाचार लेने के लिए, वैसे हम लोग भी कोई कार्रवाई करने के लिए, ताकि रोड में लोग नियम से आएँ, नियम से जाएँ, व्यवस्थित चलें, सुरक्षित चलें, दुर्घटना ना हो। ये हमारा विभाग का आशय है। हाँ, पकड़ते हैं उनको, नाबालिग पढ़ते आप लगाओ ना सूचना के अधिकार में। 1 साल में मैं अभी खुद इसी महीने में, ये महीने का आज आखिरी है, तकरीबन 10 चालान किया हूँगा मैं नाबालिग बच्चों का, तकरीबन 10 चालान। नाबालिग जो स्कूली बच्चे हैं और मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो जो मिल जाते हैं कार्रवाई करते हैं, समझाइश भी देते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि उनके पास पैसा नहीं रहता या पेरेंट्स यहाँ नहीं है या पेरेंट हैं भी
तो बीमार हैं या किसी कारण से वो नहीं आ सकते, तो समझाइश दे के भी छोड़ते हैं, क्योंकि हम सुधार चाहते हैं रोड में। हमारे वरिष्ठ अधिकारी चाहते हैं कि भाई मतलब किसी को प्रेस्टाइज नहीं करना है, अपने को एक सिस्टम बना के चलना है कि लोग नियम से आए और नियम से जाएं। और यही ये है कि गवर्नमेंट के प्रति, सरकार के प्रति, माननीय न्यायालय, नियम कानून का एक भय होना चाहिए, बस यही है। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भिलाई स्थित हाउसिंग बोर्ड में 98वां स्थापना दिवस विजयदशमी उत्सव मनाया गया। 400 गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने लिया भाग। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड स्थित क्रिकेट मैदान में भव्य रूप से 98वां स्थापना दिवस विजयदशमी उत्सव का समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में भिलाई के लगभग 400 गणवेशधारी स्वयं सेवकों ने भाग लिया। इसमें स्वयं सेवकों द्वारा हाउसिंग बोर्ड में 3 किलोमीटर पथ संचालन किया गया। इसके बाद नगर वासियों व दुकानदारों की तरफ से विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भिलाई प्रचारक रामजी साहू ने बताया कि आरएसएस की स्थापना दिवस पर भिलाई वासियों को ढेर सारी बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि समाज से भी पुनीत कार्य में जुड़ने का संघ आह्वान करता है। इस भिलाई नगर के विजयदशमी के इस पावन पर्व पे उपस्थित हमारे सभी भिलाई नगर के स्वयंसेवकों को, निवासियों को इस संघ के स्थापना दिवस की बधाई देता हूं। आज का पंथ चलन इस क्रिकेट मैदान से अपना एकता चौक होते हुए, अपना कालीबाड़ी चौक से होते हुए, हनुमान मंदिर का होते इतना दूर का भ्रमण करते हुए 2.5-3 किलोमीटर का भ्रमण करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। हर साल विजयदशमी होता है। संघ का स्थापना दिवस 1925 में हुआ था विजयादशमी के दिन। उसी के उपलक्ष्य में पूरे वहीं आरएसएस के भिलाई नगर शारीरिक प्रमुख राजेश निषाद का कहना है कि हम भारत माता की आरती लगातार 50 सप्ताह से करते आ रहे हैं। हम ये लगातार भारत माता की आरती निरंतर करते रहेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि देश के प्रति श्रद्धा और भाव रखते हैं। उस राष्ट्र को कोई भी देश आंख उठाकर नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि हम भारत माता की पूजा करेंगे तो हमारा पड़ोसी देश भी सम्मान की दृष्टि से भारत को देखेगा। भारत माता की आरती विगत 50 सप्ताह से हम लोग लगातार अपने वीर शहीदों के चौक पर, अपने मंदिरों में जाकर कर रहे हैं। इसके पीछे मेन उद्देश्य है कि जिस देश के लोग अपने देश के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, उस देश के प्रति कोई भी राष्ट्र आंख उठाकर नहीं देखता। अगर हम अपनी माँ बाप की पूजा करते हैं तो पड़ोसी भी हमारी माँ बाप की पूजा करता है, सम्मान करता है। इस दृष्टि से भी हम लोग भारत माता की आरती प्रारंभ किए, यह विचार लेकर कि हम भारत माता की पूजा करेंगे तो हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमको गलत नज़रों से देखते हैं, हमारी भारत माता को गालियां देने वाले लोग हमारे देश में जो हैं, वो लोग हमारी भारत माता को गाली नहीं दे पाएंगे। वो सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और किसी भी प्रकार का हमारे भारत माता के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। और हम भारत माता से यह प्रार्थना करने के लिए भी भारत माता की आरती प्रारंभ की कि भारत माता, इस धरती पर देवताओं ने भी जन्म लिया, भगवान राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, भोलेनाथ भी इसी धरती पर आए। जितने भी ऋषि मुनि आए जिन्होंने एक मिसाल कायम की, इसी तरह से समय समय पर जब ज़रूरत पड़े इस देश को तो ऐसे ही लोगों को इस धरती पर फिर से जन्म दो। और इस 51वां सप्ताह है आज भारत माता की आरती का 51वां सप्ताह इस क्रिकेट ग्राउंड में हम लोगों ने किया। फिर लगातार ये अनवरत चलता रहेगा। मतलब प्रत्येक रविवार को शाम 7 बजे किसी न किसी चौक पर, किसी मंदिर में हमारे वीर शहीदों के स्मृति में भारत माता की आरती चलते रहता है। जय जय श्री राम, भारत माता की जय। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।